गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? ओके। ओके, लेट्स सी। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर द मीनिंग ऑफ लव नंबर 6 फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास एरा। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 द मीनिंग ऑफ लव, मतलब प्यार का अर्थ। प्यार का क्या मीन्स होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। In a big shady tree lived a mama and papa bird with their small little bird. एक बड़ी सी छायादार पेड़ पर या पेड़ में आप ऐसे बोल सकते हो, मम्मा बर्ड और पापा बर्ड अपने छोटे से बर्ड के साथ में रहते थे। Every day they would feed and take care of the baby bird till it grew up to go on its first flight. Every they would feed. वो डेली क्या करते थे? उसको फीड कराते थे, मतलब खाना खिलाते थे, भोजन कराते थे। एंड टेक केयर, और उसका ध्यान रखते थे बेबी बर्ड का। कब तक? टिल इट ग्रो अप टू गो, यानी कि जब तक वो अपनी पहली उड़ान भरना ना सीख ले तब तक मम्मी पापा क्या करते थे? उसको खाना खिलाते थे, उसका ध्यान रखते थे। जैसे कि आप जब छोटे होते हो तो आपके मम्मी पापा भी आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपको खाना खिलाते हैं अपने हाथों से। फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो अपना काम खुद करने लग जाते हो। तो जो मम्मी पापा होते हैं वो चाहे एनिमल्स हो या फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग हो, हम लोग बच्चों की देखभाल करते हैं। Today we will teach you how to fly. Then you can go and see the world, Papa bird said. पापा ने कहा, देखो आज हम तुमको उड़ना सिखाएंगे। आज हम तुमको उड़ना सिखाएंगे, तब तुम बाहर जा सकते हो और पूरा संसार देख सकते हो, पापा बर्ड ने कहा। But wait till we get some food for all of us, said मम्मा बर्ड सॉफ्टली। पर मम्मा बर्ड ने फिर बोला सॉफ्टली से, प्यार से, लेकिन बेटा अभी इंतज़ार करो, जब तक कि हम सबके लिए खाना लेके नहीं आते हैं, आप इंतज़ार करो। The baby bird sat in the nest waiting in excitement. एक्साइट मतलब उसको अभी खुशी हो रही थी कि पापा मम्मी आएंगे तो मुझे खाना खिलाएंगे, फिर मुझे उड़ना सिखाएंगे, ठीक है। फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए अब जो बेबी बर्ड है वो नेक्स्ट में बैठ गया और बड़ी एक्साइटमेंट से इंतज़ार करने लगा कि मैं जब उड़ूंगा फर्स्ट फ्लाइट तो मेरी कैसी होगी। अच्छा लगता है ना, ऐसे कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम करते हो तो एक्साइटमेंट होती है। सडनली ये शेडो फेल ऑन हिम, अचानक उस पर एक शेडो आके गिरी। शेडो मतलब परछाई आई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड साई हुज बर्ड स्टेयरिंग एट हिम, उसने देखा एक बड़ा पक्षी, विशाल पक्षी उसकी ओर घूर रहा है, ऐसे घूर घूर के देख रहा है। हु आर यू? आस्क्ड द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड ने पूछा, आप कौन हैं? आई एम एन ईगल, सेड द बिग बर्ड इन गफ वॉइस। गफ वॉइस मतलब कर्कश आवाज़ में उसने कहा, मैं ईगल हूँ, उस बड़े से पक्षी ने बोला। ओ हेलो ईगल अंकल, उसने बोला, अच्छा हेलो ईगल अंकल। माय पापा एंड मम्मा आर नॉट होम, मेरे पापा मम्मी घर पर नहीं हैं। दे हैव गॉन टू गेट फूड फॉर अस, वो हमारे लिए भोजन लेने गए हैं। एंड आफ्टर डैट दे आर गोइंग टू टीच मी हाउ टू फ्लाई, और फिर मेरे पापा मम्मी मुझे जब आएंगे तो मुझे सिखाएंगे, उड़ना सिखाएंगे मुझे, सैड द बेबी बर्ड एक्साइटेडली। वो बेबी बर्ड बेचारा उस एक्साइट होके बोला उससे। यू प्लीज़ वेट, आप इंतज़ार कीजिए। उसे लगा कोई मेहमान आया है घर में, कोई रिलेटिव और रिश्तेदार आए हैं, तो उसको बोला इंतज़ार कीजिए। दे विल बी रिटर्न एनी मोमेंट नाउ, वो कभी भी आ सकते हैं। आई हैव नॉट कम टू मीट दैम, मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ। आई हैव कम टू ईट यू, मैं तुमको खाने आया हूँ। बिकॉज आई एम हंग्री, सैड द ईगल। ईगल ने कहा, ठीक है, ईगल ने क्या बोला कि मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमको खाने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। बेचारा बेबी बर्ड थोड़ा सा, लेकिन अच्छा था बेबी बर्ड। उसने क्या बोला, वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मी? आई एम नो फूड। यू वेट ईगल अंकल, उसने कहा, ईगल अंकल आप मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं तो कोई फूड तो हूँ नहीं, आप इंतज़ार करो ईगल अंकल। एंड शेयर द फूड माई पापा एंड मम्मा विल ब्रिंग, सैड द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड ने कहा, जो
खाना मम्मी और पापा लेके आएंगे तो आप उसको शेयर करना, मैं तो फूड नहीं हूँ, आप मुझे क्यों खाओगे। ईगल्स हैव ऑलवेज ईटन अदर स्मॉलर बर्ड, सो एंड आई एम गोइंग टू ईट यू आल्सो। उसने कहा ईगल हमेशा छोटे बर्ड को खाते हैं और इसलिए अब मैं तुम्हें खाने जाने वाला हूँ। सो डोंट टॉक, इसलिए ज़्यादा बात, टू मच ओके, इसलिए ज़्यादा बात मत करो। लेट मी ईट यू इन पीस, और मुझे तुम्हें शांति से खाने दो, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। ओके ईगल अंकल, उसने कहा ठीक है ईगल अंकल। आई वुड नॉट स्टॉप यू, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट यू फर्स्ट लेट मी किस, लेकिन मुझे पहले आपको किस करने दीजिए। यू टू फॉरगिव यू, मुझे आपको माफ़ करने दीजिए। एंड वे माई मम्मा डज टू गिव मी माई मिसचिफ, जैसे मैं जब कुछ शैतानी करता हूँ, मैं कुछ शरारत करता हूँ तो मेरी मम्मा मुझे माफ़ कर देती हैं, तो मैं भी आपको माफ़ कर देता हूँ। तो पहले मैं आपको किस कर देता हूँ जैसे मम्मा मुझे किस करती हैं। सो सेइंग द बेबी बर्ड किस द ईगल नियर द लेफ्ट आई, और ऐसा कहकर बेबी बर्ड ने उसकी लेफ्ट आइज के पास में किस कर दिया। डैट फेल्ट नाइस, डू इट ऑन द अदर साइड टू सेड द ईगल। ईगल ने कहा ओह कितना अच्छा है, क्या तुम मुझे दूसरी साइड भी किस कर सकते हो। द बेबी बर्ड ऑब्लाइज्ड, बेबी बर्ड ने ऐसा ही किया। हे दिस इज़ नाइस, ओह ये भी कितना अच्छा है। आई नेवर यू नो यू कुड आल्सो लव अनदर बीइंग, वो कह मैं तो कभी जान नहीं सका कि मतलब इतना भी लव है दूसरे जानवरों में भी। कम नियर बेबी बर्ड, बेबी बर्ड मेरे पास आओ एंड लेट मी थैंक यू फॉर शोइंग मी द मीनिंग ऑफ लव। बेबी बर्ड मेरे पास आओ और मुझे तुम्हारा थैंक यू करने दो, मुझे प्यार बताने के लिए, प्यार का मतलब समझाने के लिए। सैड हगिंग द बेबी बर्ड, और इसने ऐसा कहकर उसने बेबी बर्ड को गले से लगा लिया। वेरी सून द पापा एंड ममा बर्ड रिटर्न होम टू फाइंड ए गेस्ट फॉर लंच, और फिर जब पापा मम्मी आए तो उन्होंने देखा हमारे घर में गेस्ट आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में लंच कीजिए, और फिर इन लोगों ने फूड को शेयर किया। तो ये है मीनिंग ऑफ लव। सच में अगर आप कोई भी झगड़ा हो या कुछ भी चीज़ हो तो ऐसे नहीं, बड़ी शांति से बड़े प्यार से, कितने अच्छे से उस छोटे बच्चे ने हैंडल किया ना उस चीज़ को, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए, द बिग बर्ड वॉज, बड़ा पक्षी कौन था। यस ईगल था। द लव ऑफ बेबी बर्ड टर्न द ईगल इट्स टू, जब बेबी बर्ड ने उसको किस किया ईगल को तो वो कैसे क्या चेंज हो गया, उसका फ्रेंड बन गया। ईगल थैंक द बेबी बर्ड, ईगल ने बेबी बर्ड को थैंक किया, क्यों किया, फॉर शोइंग इट द मीनिंग ऑफ लव। कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, द शेडी ट्री वॉज होम ऑफ बर्ड्स फैमिली, बस इतना बहुत है। And question number 2, one day the baby bird was alone as his parents went to get food. वो अकेला था क्योंकि उसके जो पापा मम्मी हैं वो खाना लेने के लिए बाहर गए थे। First flight made the baby bird feel very excited. The visitor with gruff voice wanted to eat him. Two qualities of baby bird as revealed in the story, innocent and loving. The eagle felt a little irritated because baby bird called him uncle. Baby bird wanted to kiss eagle uncle because he considered him a relative. The uncle asked the baby bird to kiss him a second time as he liked the kiss, क्योंकि उसको kiss पसंद आ गया था. And the question answer, what did the baby bird waiting for? तो आप लिखोगे the baby bird was waiting for, the baby bird was waiting for his first flight. baby bird अपनी first flight का इंतज़ार कर रहा था. What did the baby bird vary when the eagle to eat him? तो आप लिखोगे when eagle wanted to eat him, when eagle wanted to eat him, he kissed him. तो उसने उसको किस कर दिया. What made the eagle hugging the baby bird? तो बस what की जगह आप लिख दोगे baby bird's kiss. क्या लिख दोगे बच्चों, baby bird's kiss made the eagle hugging the baby bird. इतना सा बहुत है. अब आ जाइए idioms, आ जाइए. ये कुछ idioms हैं आपके और उनका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप मैच कर लीजिएगा इसको. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग लेट्स टॉक ग्रामर बूस्टर. यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर द ईगल हैज़ लेफ्ट लिटिल बर्डी डिसाइडेड टू नरेट हिज पेरेंट्स. अच्छा ठीक है, जब वो चला गया था
खा पी के ईगल। तो वो सारी चीज़ें बेबी बर्ड ने अपनी मम्मी पापा को नरेट किया, और किस तरह से किया, ये डायलॉग्स हैं जो इसके अंदर फील हैं। तो ये आप लोग देख लेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आई थिंक छोटा सा चैप्टर था, क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा लेंदी नहीं थे, आपको समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नथिंग एल्स, ओके।